नमस्कार। विश्वास और विचार क्या है? विश्वास वो है जो सदा ठहरा हुआ है, उसमें कोई गति नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई आगे पीछे कुछ नहीं। वह जहाँ है वहीं है, इन पानी की लहरों की तरह बहता नहीं है। वो एक जगह स्थिर रहता है, ठहरा हुआ रहता है, वही विश्वास है। और विचार के साथ विद्रोह है। विश्वास के साथ संतोष है तो विचार के साथ गति है, विश्वास के साथ मृत्यु है। विश्वास के साथ अतीत है तो विचार के साथ भविष्य है। ओशो कहते हैं कि इस देश में विचार करने वाले लोग पैदा न हुए ऐसा नहीं है, लेकिन यह देश इतना गहरा विश्वास से भरा है कि विचार करने वाले लोगों को आत्मसात कर जाता है, उनको पी जाता है। बुद्ध पैदा हुए तो बुद्ध जैसा विचार करने वाला पृथ्वी पर मुश्किल से कभी कोई पैदा होता है। हम बुद्ध को भी पी गए। बुद्ध ने कहा कोई भगवान नहीं है, हमने कहा तुम ही भगवान हो। बुद्ध ने कहा कोई मूर्तियाँ मत बनाना, किसी की पूजा मत करना, कोई पूज्य नहीं है। हमने बुद्ध की इतनी मूर्तियाँ बनाई जितनी दुनिया में किसी आदमी की नहीं है। बुद्ध के ऐसे मंदिर हैं आज पृथ्वी पर जिनमें 10,000 मूर्तियाँ हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ इतनी बनी कि दुनिया पहली दफ़ा बुद्ध की मूर्तियों के द्वारा ही मूर्तियों से परिचित हुआ। इसलिए जब हिंदुस्तान के बाहर मूर्तियाँ गईं तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ गईं। इसलिए अरब में और ईरान में और इराक में जब पहली दफ़े मूर्तियाँ गईं तो बुद्ध की गईं। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो लोगों ने कहा ये बुद्ध हैं, क्योंकि उनके पास मूर्ति का जो शब्द है बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप। तो उन्होंने समझा कि यह बुद्ध है। बुद्ध ही उनके लिए मूर्ति का पर्यायवाची बन गया। बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध परस्त का मतलब क्या है? बुद्ध परस्त का मतलब है बुद्ध परस्त। और बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्तियाँ मत बनाना। यह मुल्क बहुत अद्भुत है। इसके अचेतन मन में विश्वास इतना गहरा है कि इसने कहा कि इतना अच्छा आदमी पैदा हुआ बुद्ध, जिसने हमें सिखाया मूर्तियाँ न बनाना, तो कम से कम इसकी मूर्तियाँ तो बना ही दें, इसकी तो पूजा करें। बुद्ध ने कहा कि किसी की शरण में मत जाना, क्योंकि जो किसी की भी शरण में जाता है वह आत्मघाती है। हमने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध की ही शरण में जाते हैं, क्योंकि आपने हमें ज्ञान दिया, हमें जगाया, अब हम आपकी ही शरण में आते हैं। इसे तोड़ना पड़े इसलिए हम 25 सदियों में, ऐसा नहीं कि हमने विचारक पैदा नहीं किए, हमने विचारक पैदा किए, लेकिन विश्वास के सागर में विचार की बूंदें खो गईं, गिरी और खो गईं, और हम उनको आत्मसात करते चले गए। ओशो के कहने का आशय बस यही है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति जो भी है हमारे सामने, भगवान ने हमें विवेक दिया है तो हम उसे अपने विवेक से भी सोच के देखें। बस सामने वाला जैसे कह दे रहा है बस उसमें अपना विश्वास न बना बैठें। बस यही उनके कहने का मुख्य आशय है। और उसको ओशो एक अच्छी कहानी के माध्यम से भी बताते हैं, और ये कहानी ओशो को बहुत प्रिय है। ओशो कहते हैं कि किसी एक गांव में छोटी सी तेली की दुकान थी। तो एक लोग थे, वो गए तेली की दुकान पर, और वो विचारक थे। जब वो तेल ले रहा था तो उसने देखा कि पीछे तेली का जो बैल है कोल्हू, वो चल रहा है, और बैल बिना किसी के हाके कोल्हू को चला रहा है। उस विचारक को बड़ी हैरानी हुई। कोई सवाल विश्वासी आदमी जो है ना वो कभी नहीं उठाता है। विश्वासी आदमी के पास जवाब रेडीमेड रहते हैं, सवाल बिल्कुल नहीं रहते। उस विचारक ने कहा आश्चर्य, यह बैल तुम कहाँ से ले आए? यह बैल हिंदुस्तानी मालूम नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में तो चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जब तक कोई पीछे से न हाके कोई चलता ही नहीं। यह बैल तुम्हें कहाँ मिल गया? यह बैल तुमने कहाँ से खोज लिया? इसे कोई चला नहीं रहा है और बैल कोल्हू चला रहा है, क्या बात है? उस तेली ने कहा नहीं, आपको पता नहीं है, चला रहे हैं हमें इसे भी, लेकिन तरकीबें जरा सूक्ष्म और परोक्ष हैं, इनडायरेक्ट हैं। उस विचारक ने कहा कि मुझे जरा ज्ञान दो, क्या तरकीब है? उस कोल्हू के चलाने वाले मालिक ने उस तेली से कहा जरा ठीक से देखो, बैल की आँखों में पट्टियाँ बंधी हैं
बैल को दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई पीछे चला रहा है कि नहीं चला रहा है। आँख पर पट्टियाँ बांध दी गई हैं। जब भी किसी से कोल्हू चलवाना हो तब पहला नियम है उसकी आँख पर पट्टी बांध दो। विश्वास आँख पर पट्टी बांधना है। आँख मत खोलो, जो आँख खोलेगा वह नर्क जाएगा, जो आँख बंद रखेगा उसके लिए स्वर्ग और बहिष्ठ है, जिसमें सब इंतजाम है। आँख पर पट्टी बांध दो, डरा दो कि आँख खोली तो भटक जाओगे, आँख बंद रखो। विचारक ने कहा, यह मैं समझ गया, लेकिन बैल कभी रुककर भी तो पता लगा सकता है कि पीछे कोई हाँकने वाला है या नहीं है। उस तेली ने कहा, अगर बैल इतना ही समझदार होता तो पहली बात है आँख पर पट्टी न बांधने देता, और दूसरी बात है अगर बैल इतना ही समझदार होता तो बैल तेल बेचता और हम कोल्हू चलाते। हमने काफ़ी सोच विचार किया है, तभी बैल कोल्हू चला रहा है। मतलब कि बैल कोल्हू चला रहा है और हम दुकान चला रहे हैं। हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, जब तक बैल चलता रहता है घंटी बजती रहती है और मैं जानता हूँ कि बैल चल रहा है। जैसे ही घंटी रुकी कि हमने छलांग लगाई और बैल को हाँका। बैल को पता नहीं चल पाता कि पीछे आदमी नहीं था, घंटी बंधी है। विचारक ने कहा, ठीक है, घंटी मुझे भी सुनाई पड़ रही है। एक आखिरी सवाल और है, वो भी मैं पूछ लेता हूँ। आपका बैल कभी खड़े होकर सिर हिलाकर कभी घंटी नहीं बजाता क्या? उस तेली ने कहा, महाराज जरा धीरे बोलो, कहीं बैल न सुन ले, और आप ऐसा करना कि दोबारा से कहीं और से तेल ले लेना, यह महंगा सौदा है। ऐसे आदमियों का आना जाना ठीक नहीं है मेरी दुकान पे। हमारी दुकान जो है ना वो बड़े मज़े से चल रही है। कहाँ की फिजूल की बातें उठाते हैं आप? आदमी कैसे हो? कैसे बेकार के सवाल पूछते हो? कुछ हैं लोग ऐसे हैं जिनका स्वार्थ है कि आदमी अंधा ही रहे। कुछ हैं ऐसे लोग जिनका स्वार्थ है कि आदमी की आंखें न खुल जाएं। और मज़ा यह है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं अक्सर वे ही ये सोचते हैं कि आदमी के अंदर कोई विचार पैदा न हो और वो आदमी अंधा ही रहे, विवेकहीन ही रहे। तो अपने अंदर के विचार को जगाइए और विचारशील बनिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये विचार कैसा लगा। वैसे ये मेरा नहीं है, ये मैंने ओशो का पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।